हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपको स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की चैप्टर 3 का। हम यहाँ डाउट क्वेश्चन और डाउट सेशन पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में कुछ आपके डाउट क्वेश्चन थे, उनको सॉल्व किया है, जो कि आपके एडिशन पर और बेस्ड है और आपके स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड था। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आज की क्लास में, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज की क्लास में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड जो आपके, क्योंकि इस पर डाउट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो पहले हम इस डाउट्स के कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। तो आपके पास है, यहाँ हेडिंग डालिएगा आप, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में आप लिखेंगे आव्यूहों का गुणन। आव्यूहों को आप कैसे गुणा करेंगे, चलिए। दो मैट्रिक्स आपके पास, यदि ए मैट्रिक्स आपका यहाँ सपोज ए आई जे टाइप का है, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स आपका क्या है, बी, इसके एलिमेंट्स हैं बी आई जी टाइप, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने कहा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल होगा जब उनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो। अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम ना हो, उसकी कोटि समान ना हो, तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास यहाँ यदि m इंटू n टाइप्स की मैट्रिक्स है, तो यहाँ बी मैट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए n इंटू एन टाइप की। कहने का मतलब ये है, पहली जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो आपके इक्वल हों, तभी आप कहेंगे कि ये आपका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो सकता है। पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ सेम हो, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है बच्चा। तो यहाँ हमने क्या कहा कि मैट्रिक्स ए है जिसमें m इंटू एन टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, एरियोट की मैट्रिक्स हैं, और यहाँ आपके पास n इंटू m टाइप्स का ये आपका क्या है, ये आपकी मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ आप कहेंगे कि अब आपके पास किस तरह की मैट्रिक्स मिलेगी, तो अब यहाँ पर आपके पास m इंटू एन टाइप, m टाइप की अब यहाँ मैट्रिक्स मिलने वाली है। एक उदाहरण से इसे समझेंगे, छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि ए मैट्रिक्स सपोज आपके पास यहाँ क्या है, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं 2 1 और 3 1, ठीक है, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट। और बी मैट्रिक्स सपोज आपके पास यहाँ पर है, थोड़ा सा हम ऊपर कर लें, बी मैट्रिक्स आपके पास है, इसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2 और 4 और 5। तो सबसे पहला काम m इंटू एन टाइप की, यानी कि यहाँ पर आपका क्या है 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और ये भी आपकी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो इक्वल हैं, यानी कि ये तो आपका पॉसिबल है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, a इंटू बी आ सकता है। लेकिन अब ये a इंटू बी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, ए बी आपके पास कौन सी मैट्रिक्स आएगी, ये मैट्रिक्स आपके पास जो आपके पास बच गए हैं, ये इस टाइप की 2 इंटू 2, ये 2 यहाँ बचा और 2 यहाँ, 2 इंटू 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स आएगी। यानी अब आप जब इसका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक नई मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स इस तरह से होंगे। अब इस मैट्रिक्स को निकालने के लिए आपको क्या रखना है, ए बी बराबर,
तो ए बी बराबर कैसे आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं देखिएगा। यहां आपको जब भी आप, मैं एक बार लिख देती हूँ 3 1, ये तो पॉसिबल हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई आपको करना है 1 2 4 और 5, ठीक है। तो आप पहले क्या करते हैं, इसके रो को इसके कॉलम के साथ आप करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ जो एलिमेंट आपके पास आएगा वो आपका R1 C1 आएगा। R1 को आपने C1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तब जाकर यहाँ पर आपके पास आएगा, ठीक है। R1 C1, ठीक है। यहाँ आपके पास R1 और C2, इस एलिमेंट को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, R1, इस R1 को इस C2 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ R2 और C1 R2 और C2, R2 और C2। अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आप एक चीज को पकड़िए, आप रो से कर सकते हैं, कॉलम से कर सकते हैं। मैं एक मेथड आपको बताऊंगी। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखना है। यदि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन आपका पॉसिबल है। अगर यहाँ पर आपका अब जो ए बी आपके पास आएगा वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, तो यहाँ आपके पास 2 है, ये 2, तो इन 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स अब फिर से आपके पास आएगी। लेकिन किस तरह से आप करेंगे, पहली बारी में आप यहाँ इस R1 को इस C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मैट्रिक्स आपके पास 2 1 जे 2 और प्लस में आप लिखेंगे 4 1 जे 4। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 1 जे 2 प्लस में 1 4 जे 4। तो यहाँ डायरेक्ट यदि आप लिखें, डायरेक्ट यदि हम बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 2 1 जे 2 प्लस 4, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कहा, R1 और C1 के मेल से यहाँ ये एलिमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा ये वाला एलिमेंट R1 और C2 से, तो R1 आपका ये है, R1 और C2, 2 2 जे 4 और 5 1 जे 5, तो यहाँ पर 4 प्लस 5। फिर यहाँ R2, यानी अब आप इससे करेंगे R2 और C1, तो 3 1 जे 3 और 1 4 जे 4, तो 3 प्लस 4। ऐसे ही यहाँ आपने कहा R2 और C2, तो 3 2 जे 6 प्लस 5, 6 प्लस 5, तो ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गया है 2 × 2, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो इसे नोट करें कि जब भी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें, सबसे पहला काम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप चेक कीजिएगा। यदि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है तो आप फिर क्या करेंगे, तब अगर ये इक्वल है तो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। और अगर वो पॉसिबल है तो किस ऑर्डर की आ रही है, यहाँ तो आपके पास 2 × 2 और 2 × t ऑर्डर की है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिख दें A, जिसके जो है एलिमेंट कुछ इस तरह से हैं और 3 × 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, और B मैट्रिक्स आपके पास है जो कि 2 × 2 ऑर्डर की है। अब आपका AB किस ऑर्डर का आएगा, तो पहला काम नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो आपके इक्वल हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो ए बी आएगा वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, तो यहाँ क्या है 3 × 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स अब आपके पास आएगी, 3 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ठीक है। वहां तो इक्वल था तो इसलिए शायद आपको समझ में ना आया हो, लेकिन वो आपके पास अब आएगी 3 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। चलिए इसको लिखें और एक उदाहरण से हम फिर इसे समझते हैं, फिर हम यहाँ पर
इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ें। चलिए, अब प्रॉपर्टी लिखेंगे। सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में आप लिखेंगे आव्यूह गुणन के कुछ नियम। आव्यूह गुणन के कुछ नियम, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हमने एडिशन में क्या कहा कि मैट्रिक्स जो है आपका कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वो आपका कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative। दैट मीन्स अगर आपके पास ए भी कोई मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है कि वो बी ए के इक्वल आएगा, जबकि हम क्या करते थे, ए प्लस बी बराबर आपके पास बी प्लस ए आ जाता था, जो कि एडिशन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। एक एग्जांपल से समझेंगे। ए मैट्रिक्स आपके पास सपोज है, इसके एलिमेंट हैं 1 0 0 और 1, और बी मैट्रिक्स आपके पास है 0 1 0। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। क्या ये ऐसा होता है? यहां पर इसे लिखेगा तो 1 0 0 1, और ये आपकी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, क्योंकि दोनों ही आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के। तो 0 1 0 और 1। देखिए, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो इक्वल है, इसलिए पॉसिबल है। और राइट हैंड साइड में आप लिखिएगा 0 1 1 0। वन जीरो और 1 0 0 1। इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो पहली रो को पहली कॉलम के साथ, तो 1 0 की 0 और 0 1 0, तो यहाँ पर तो आपके पास 0 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ का जो एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 1 1 प्लस 0 की 0, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 0 और 1 1, तो यहाँ पर 1 आ गया है। और यहाँ पर आपका 0 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। यहाँ आपका और 1 का जब आप 0 के साथ करेंगे, सेकंड रो इसका 0 के साथ करेंगे, तो ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 यहाँ पर हम थोड़ा सा मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को चेंज कर देते हैं। ये माइनस का है और इसको अभी करते हैं, ये माइनस का है, और क्योंकि ये 1 था तो ये माइनस का होगा। तो अब ए बी कीजिएगा, ए बी क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो, तो यहाँ एलिमेंट्स 0 1 0 की 0 0 1 0, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर 0 की 0 के साथ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
तो 0 0 और यहाँ पर माइनस का 1, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आपके पास 0 हो जाएगा। तो ए बी आपके पास क्या आ गया है, 0 माइनस 1 1 और 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप बी ए निकालेंगे आप, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 0, तो यहाँ पर तो आपके पास 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर देखिए 0 की 0 और माइनस का आप, फिर यहाँ -1 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ 1 आ जाएगा और 0 के साथ माइनस, तो यहाँ 0 ही आएगा। अब देखिए मैट्रिक्स पर ध्यान दीजिए, ये बहुत छोटी मैट्रिक्स है, 2 × 2 ऑर्डर की। तो जैसे हमने प्रैक्टिस कीजिए आप, इसकी रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस में इसी रो को फिर इस दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर सेकंड एलिमेंट के साथ के लिए आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, पहले इस रो को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ एक एलिमेंट आपका आया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ फिर दूसरा एलिमेंट आया, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तीसरा एलिमेंट आया, सेकंड रो सेकंड कॉलम आपका चौथा एलिमेंट आ गया, ठीक है। यहाँ लिखाया था आपको पीछे, यहाँ पर किस तरह से एलिमेंट आएंगे, R1 C1 R1 C2, यानी कि एक बार में आपने क्या करना है, R1 को C1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और दूसरी बार में आपको R1 को C2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे 2 को 1 के साथ आपने यहाँ पर किया मल्टीप्लाई, उसके बाद आप प्लस साइन रखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, और 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 1 जे 2 किया हमने, फिर 1 4 जे 4 कर दिया, फिर हमने इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, तो नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास आएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब प्रॉपर्टी क्या कह रही है, प्रॉपर्टी में हमने कहा कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि a प्लस बी है तो b प्लस ए आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए a b है तो b a इक्वल आना चाहिए। हमने करके देखा, हमने एक मैट्रिक्स ली a और दूसरी मैट्रिक्स ली b, ए बी हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया और बी ए हमने राइट हैंड साइड में लिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखिए यहाँ आपके पास बिल्कुल अलग है मैट्रिक्स और यहाँ की मैट्रिक्स बिल्कुल अलग है, यानी कि ये क्या शो कर रहा है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। चलिए लिखें, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जब आप दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरी मैट्रिक्स को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर पहले आप BC को मल्टीप्लाई करें और बाद में उसके साथ A की मल्टीप्लाई करें, ये आपका इक्वल होता है, यानी कि ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें आपने दो मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई किया और उसके बाद तीसरी मैट्रिक्स के साथ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, एसोसिएटिव या आप इसे सहचर्य नियम। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो इसके लिए फुलफिल नहीं करती है, क्योंकि वो कॉम्यूटेटिव की कंडीशन को जो है यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन एसोसिएटिव जो है ये करेगा। इसको हम एग्जांपल के साथ आगे समझेंगे। साथ में इसमें एक तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव, या इसको आप हिंदी में वितरण नियम कहेंगे। वितरण नियम कैसे, वितरण ए अगर आपके पास मल्टीप्लाई में है बी प्लस सी के, तो ए की मल्टीप्लाई बी के साथ और प्लस में
ए की मल्टीप्लाई सी के साथ होगी। इस तरह से आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आपके पास यदि कोई मैट्रिक्स है और उसके साथ आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं आई से, आपने किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई की तो आपको ए मिलेगा, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपने ए के साथ किया, पहले ए को आइडेंटिटी के साथ और राइट हैंड साइड में आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपको हमेशा ए मैट्रिक्स मिलेगा। ये भी आपका एक लॉ है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है और आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल दे दिए एलिमेंट्स अवयवों की जगह पर, तो आपने पहले इस मैट्रिक्स के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखिए कि इसके ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि इसका ऑर्डर सेम है। एडर का मतलब इसमें नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो, देखिए दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर की, 2 इंटू 2 ऑर्डर की ये आपकी है, 2 इंटू 2 ऑर्डर की, और ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की। नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम है तो इक्वल यहाँ पर है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल होगा। इसके एलिमेंट्स को निकालिएगा, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसका मल्टीप्लाई निकालते हैं, इसको आप घर में करके लाइए। अब नेक्स्ट क्लास में आपके जो डाउट्स क्वेश्चंस हैं, साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इसी चैप्टर पर बेस्ड, उनको हम लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए